आप सभी को ओम साई राम कोचिंग सेंटर की तरफ से नवरात्र के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपके लिए लाए हैं क्लास 6 अभ्यास ए का 1 का ए। इसमें कुछ सवाल है, आइए हम लोग सीधे इसके सल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा है कि 427 दिया है शब्दों में, आप इसको अंकों में लिखिए। संख्यांकों में दिया व्यक्त करना है आपको, संख्याओं को जो दिया हुआ 427। पहले का जवाब है 427, आपको अंकों में इस प्रकार से लिखना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3501 3501 इस प्रकार से आप अंकों में लिख देंगे। तीसरे क्वेश्चन में है 115 इस प्रकार से आप अंकों में लिख सकते हैं। चौथे क्वेश्चन का जवाब होगा कि 79,029 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 79,029। दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है अ ब में 2 टाइप में दिया है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। पहला कह रहा है आपका निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए, तो इसको आप शब्दों में लिखेंगे 7,019। 7 पहले का 7,000 19 7,019। दूसरे संख्या आपका कह रहा है 23,000 23,013। तीसरा सवाल है आपका 6,93,729। 729। लास्ट सवाल है आपका 8,93,059। चौथा क्वेश्चन आपका है शब्दों में लिखना है 8 लाख। क्या हो गया, गलत हो गया, रोका, सही है। 8,93,059। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो रहा अ का जवाब। इसमें ब भी दिया है। ब में कहा गया है नीचे एक गांव का रिपोर्ट दिया गया है जिसे आपको लिखना है शब्दों में। 100 क्या लिखना है? पहला 100 को हिंदी में लिखिए। 100 बराबर जीवाणु। क्या है? 100 जीवाणु हैं। और रिपोर्ट के अनुसार 1,000 बराबर क्या है हमारा? जीवाणु कोश है। क्या है? जीवाणु कोश। 1,000 जीवाणु कोश। वैसे ही आपका दिया है 1 लाख बैक्टीरिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बैक्टीरिया दिया हुआ है जो जीवाणु में है। तथा 10 लाख, एक बार फिर से गिन लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। सॉरी, यहाँ पर है 1 करोड़। 1 करोड़ क्या दिया हुआ है? वायरस। 1 करोड़ वायरस दिया हुआ है। इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ।
तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नांकित अंकों को छांटिए। पहला दिया हुआ है 10। आप इस प्रकार से 10 लिख लीजिए, फिर क्या लिख लीजिए? 11 लिख लीजिए, 18, 0, 3 बराबर दे दीजिए इनके आगे आप। ये 10 में कौन कौन सी अंक है? 1 और 0। क्या है? 1 और 0। इसमें 1 और 1, इसमें क्या है? 1 और 8। क्या है? 1 और 8। इसमें क्या है? 0। क्या है? 0, केवल 0। और इसमें 3। क्या है? 3। इस प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 1, 2, 3 से बनने वाली सभी संख्याओं को लिखिए जबकि संख्याओं का पुनरावृत्त ना हो। पुनरावृत्त का अर्थात होता है मतलब यह कि इन संख्याओं का दोबारा प्रयोग ना किया जाए, 2 बार इन संख्याओं को ना लिखा जाए। तो क्या है ये संख्याएं? ये संख्या आपकी है 1, 1, 2, 3। इससे बनने वाली संख्या कुछ इस प्रकार से हो सकती है 1, 2, 3। पहली संख्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहली संख्या, फिर उसके बाद दूसरी 1, 2, 132। फिर उसके बाद क्या हो सकता है? तीसरी संख्या। आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, जा करके आप बता सकते हैं। 2, 1, 3। अभी किसी संख्या का 2 बार लिखा नहीं गया है, आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं 2, 3, 1, 3, 2, 4। अभी 2 संख्याएं और बनाई जा सकती है, वो क्या है? 3, 1, 2 और 3, 2, 1। इसके सिवा और कोई संख्या अगर बनाई जा सकती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वें क्वेश्चन में यह कहा है कि 0, 3, 5 से बनने वाली सभी संख्याओं को लिखिए जबकि इनका पुनरावृत्त ना हो। तो आप इसे लिख सकते हैं 3, 5, 0। अर्थात पहले आप लिख सकते हैं 3, 0, 5 पहली संख्या, दूसरी संख्या 3, 5, 0 और तीसरी संख्या आप लिख सकते हैं 5, 0, 3 तथा चौथी संख्या आपकी होगी 5, 3, 0। 0 आप इसके आगे आप सोचिए कि 0 इस प्रकार से बनाकर 3 अंकों की संख्या होगी, तो ये 3 अंकों की संख्या कभी नहीं हो सकती, ये सिर्फ 2 अंक की ही संख्या गिनी जाएगी। इसलिए आप 0 आगे लगाने की गलती कभी ना करें। प्रश्न नंबर 5 तक आपने सॉल्यूशन देख लिया है। अभी प्रश्न नंबर 6 को देखिए। कह रहा है 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखना है। इनसे किनसे? 6, 7, 0, 5 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसका मतलब आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में? असेंडिंग ऑर्डर। अब क्या लिखो? सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 6। सबसे बड़ी संख्या है 7। उसके बाद क्या है? 6। इसके बाद क्या है? 5। इसके बाद क्या है? 0। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसका मतलब है इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। ये नहीं कि नहीं 9009 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9999। लेकिन यहाँ पे 6, 7, 0, 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या की बात की जा रही है, तो ये है। और सबसे छोटी संख्या मतलब आरोही क्रम। सबसे छोटा क्या है? 5, फिर 0, 6, 7। ये क्या है? सबसे छोटी संख्या। किसका? ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को बताइए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999 99,999। ये क्या है? सबसे बड़ी संख्या। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 140 यानी 10,000। सबसे छोटी संख्या किसकी? 5 अंकों की। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है और सबसे बड़ी संख्या क्या है, वो इस प्रकार है। अब आप लोगों को समझ में आया। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की। 8वें में कहा जा रहा है प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, इसका मतलब 5, 2, 3, 1 यानी 5231 का स्थानीय मान ज्ञात करने से पहले आप लोगों को चाहिए इनके स्थान को लिख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब इकाई की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 होती है। तो अब 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। दहाई की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10 होती है। 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 आएगा। अब सैकड़े की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 होती है। 100 गुणे 2 करने पर यहाँ पर 200 आएगा। उसी प्रकार से हजार की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000 होती है। तो 1000 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 5000 यानी 5000 आएगा। इस प्रकार से आप स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यह कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में यह कहा जा रहा है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात करने हैं, किसी और के नहीं, सिर्फ दोनों 6 के। 6, 3, 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा ये है। अब 6 का ही सिर्फ ज्ञात करना है। इकाई की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 और 1 गुणे 6 करने पर यहाँ 6 आएगा। और ये सैकड़े का स्थान पर है तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 गुणे 6 बराबर 600। सिर्फ 6 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कहा था, इसलिए हम सिर्फ 6 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, 3 का नहीं। कर भी लेंगे तो सवाल गलत नहीं होगा, पर आपका आंसर यही दिया होगा। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किसी को कोई कन्फ्यूजन समझ में आएगा तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने कन्फ्यूजन्स को लिखेगा, और कोई सुझाव देना चाहेगा तो वो भी अपने कमेंट्स ज़रूर देगा कि सर आप ये गलती कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ही अच्छे विशेषज्ञ होंगे तो हमें गाइड करने का कृपा करें, और हम उसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है प्रत्येक विभिन्न 3 या प्रत्येक 3 के स्थानीय मानों को ज्ञात करना। इसमें दिया हुआ है 3334 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। पहला काम यही होना चाहिए आपका कि इनके स्थान को लिख लें। अब इकाई की सबसे छोटी संख्या 1 गुणे 4 बराबर 4। दहाई की सबसे छोटी संख्या 10 गुणे 3, सॉरी हमको 4 का क्या करना है, नहीं करना है, सिर्फ 3 का पूछा है। तो 10 गुणे 3 बराबर 30। अब ये सैकड़े के स्थान पर है, सबसे छोटी संख्या 100 गुणे 3 बराबर 300। ये हजार के स्थान पर है और 4 अंकों के स्थान पर है, इसलिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। 1000 गुणे 3 इसका मतलब 3000। अब ये कहा गया है इनको करने के बाद इनका योगफल का मतलब होता है, हमें सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो पहला क्या है हमारा 30, दूसरा क्या है हमारा 300, तीसरा क्या है हमारा 3000। अब इसे इस प्रकार लिखने के बाद जोड़ दीजिए। योग कहा है तो योग का अर्थात मतलब जोड़। 3 3 3 ये रहा आपका योग वाला आंसर। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किसी को कोई समस्या हो तो वो ज़रूर कमेंट करेगा। 11 क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है
प्रत्येक दो का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। सिंपल, पीछे का क्वेश्चन नंबर 10 के ही तरह है। इसमें दिया गया है 22,222 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब इकाई सबसे छोटी संख्या 1 गुणे 2 बराबर 2, दहाई 10 गुणे 2 बराबर 20, सैकड़ा 100 गुणे 2 बराबर 200, हजार 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 गुणे 2 बराबर 2000। अब बात करते हैं 10,000। 10,000 यानी 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। 10,000 गुणे 2 बराबर 20,000। ठीक, अब इसका योगफल कहा है तो यहाँ लिख लो योगफल बराबर 2, 20, 200, 2000, 20,000। अब इनको आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के लिए क्या करना है? 2, 2, 2, 2, 2, ये रहा आपका योगफल। अब 11 के बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12। आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ रहा होगा तो जरूर लाइक करिएगा। 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 में 545 इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब इकाई 5 है, दोनों 5 की बात कहा है तो पर प्रथम 5 1 गुणे 5 अर्थात 5, दूसरा 11 तीसरे स्थान पर यानी सैकड़े के स्थान पे तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 गुणे 5 बराबर 500। अब अभी तक हम योगफल कर रहे थे लेकिन अभी अंतर कह रहा है। अंतर का मतलब होता है एक बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना, जो बचेगा वह उसका अंतर। तो आप लिखिए दोनों संख्याओं का अंतर। क्या लिखेंगे? दोनों संख्याओं का अंतर बराबर क्या हो जाएगा? 500 माइनस 5 बराबर 495। घटाना तो आता ही होगा, नहीं आ रहा है तो एक बार देख लीजिए। इसके पास कुछ भी नहीं है। मान लीजिए आपके घर मेहमान आने वाले हैं और आपके घर कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं है तो आप अपने पड़ोसी के पास जाते हैं। बाय द वे कभी कभार पड़ोसी के पास भी नहीं होता तो वो क्या कहता है, भैया मेरे पास नहीं है, रुकिए अच्छा हम कुछ करते हैं। तो आया अपने पड़ोसी के पास तो वो इनके पास ढेर सारा है तो ये कह रहे हैं ठीक है भैया ले लो। इनको दिए 1, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है 1 दे रहे हैं तो यहाँ 10। अब ये इसको दे दिया 1 तो यहाँ पे बचा 9। अब यहाँ 10 में से 5 गया 5। अब इसके नीचे कोई संख्या नहीं है 9 और यहाँ 1 उधार दे चुका है इसलिए 4। ये रहा आपका अंतर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ने में थोड़ा बहुत आनंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने सजेशन भी कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।